दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना टूल वेबसाइट नहीं बनाया तो गाइस क्या कर रहे हो, बना लो। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला बिल्कुल स्क्रैच से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना एआई के बारे में, तो भी आप आज इस वीडियो में एआई का यूज करके 25 मिनट के अंदर अंदर अपना पहला टूल वेबसाइट भी बना लोगे और उसको मोनेटाइज भी कर लोगे। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक जो भी दिक्कतें आएगी उसको सॉल्व कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों से मैं कहूंगा कुछ 5-6 साल से ज्यादा हुए होंगे जब से मैं इस वेबसाइट को देख रहा हूं ना सजदा। मैं इसको काफी ज्यादा यूज करता हूं इस वेबसाइट को। तो मैंने सोचा कि काश ऐसा एक टूल वेबसाइट मेरे पास होता जिसमें मल्टीपल टूल्स हो। देखो हमने काफी सारे, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे सिंगल टूल वेबसाइट बनाए हुए हैं। 2-4-5 टूल वेबसाइट, जो टूल्स एक ही वेबसाइट के अंदर बनाया हुआ है। तो मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया है और काफी सारे मेरे टूल वेबसाइट ऐसे हैं जो मैंने लाइव करके रखे हुए जिनमें अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है। लेकिन कभी भी मैंने हिम्मत नहीं की एक ऐसा टूल वेबसाइट बनाने का जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हो। ठीक है, अब जब तक हम बहुत सारे टूल्स नहीं बनाएंगे तब तक हमें इतना ज्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा जितना इस वेबसाइट को मिलता है। 15 मिलियन ट्रैफिक जो है पर मंथ इस वेबसाइट को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये अकेला ऐसे वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिनमें और भी ज्यादा ट्रैफिक आता है। तो अब देखो तो इसमें 36 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, आप ये वाला देखोगे, 1 सेकेंड, अगर आप ये वाला वेबसाइट देखोगे तो आप देख सकते हो इसमें 255 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है। तो अगर आप देखोगे इन दोनों को, सेजदा और आई लव आईएमजी को अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, आई लव पीडीएफ के सामने बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। ये सब पर मंथ ट्रैफिक आता है यहाँ पर, है ना। तो हमेशा मैंने सोचा है कि क्यों ना एक बार ट्राई करें, और फाइनली गाइज मैंने ट्राई किया है और बहुत बड़ी अचीवमेंट मानूंगा मैं इसको। क्योंकि हमने क्या है ना, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली है जिससे क्या होगा कि अब हमें एक रेगुलर अमाउंट में जो भी होगा, जितना भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि इससे कुछ बहुत बड़ी मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट कर लूंगा, मैं इनके जैसा बन जाऊंगा अगले, मैं इतने बड़े बड़े वादे नहीं करता। मैं खुद से भी इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं कि मैंने एक टूल वेबसाइट बना दिया मैं इनके जैसा बन जाऊंगा कल सुबह उठते ही। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर 5-10 साल बाद, है ना, मेरी आने वाली जनरेशन को भी अगर इसका फायदा होता है तो मैं उसके लिए मैं ऐसा सोचता हूं कि ठीक है, एक टूल वेबसाइट बनाते हैं, एक तगड़े लेवल पर बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे क्या चीजें हो सकती है। ओके, तो चलो अब सबसे पहले ना हमें इसके लिए चाहिए होगा एक डोमेन और होस्टिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके टूल वेबसाइट का नाम क्या होगा। मैं इसको इन सबको क्लोज कर देता हूं एक बार, और इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, और आपको भी होस्टिंग अगर बाय करना बाकी हो तो आप क्लिक करके बाय कर सकते हो। मुझे इससे क्या 80% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसीलिए मैं इस लिंक का यूज कर रहा हूं और ये लिंक मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर क्लिक कर दिए, 80% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है और यहां पर मैनेज होस्टिंग पे बटन चले जाएंगे। और इसके लिए मुझे लगता है ना, सिंगल वाला प्लान तो खैर मैं कभी नहीं लेता हूं, प्रीमियम वाला प्लान भी मैं बहुत कम रेयरली लेता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर टूल वेबसाइट के लिए मुझे फ्यूचर में ये बड़ा वाला प्लान लेना पड़ेगा, बट स्टिल अभी मैं इसी के साथ शुरू करूंगा। मुझे पता है कि सीडीएन इसमें मिलता है, इस वेबसाइट की स्पीड बहुत काफी अच्छी मिलती है, तो इसलिए मैं इसके साथ एक बार शुरू कर लूंगा। बाद में अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो मैं क्लाउड स्टार्टअप में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो मैं यहां पर चूज प्लान पे क्लिक कर रहा हूं। ओके, अभी यहां पर आप देख सकते हो कुछ 11,271 रुपए है। मैं इसमें कूपन कोड एंटर करूंगा, आप भी इसको एंटर कर लेना, होस्टिंग 10, और इस पे अप्लाई कर दो। तो यहां से 955 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यहां पर एक फ्री डोमेन मिल रहा है, 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी साथ में मिल जाती है। अब 48 महीने का रखना चाहो तो 48 महीने का रख लेना, यानी कि 4 साल, नहीं तो आप 1 साल के साथ भी इसको शुरू कर सकते हो। 2 साल के साथ बेचो, 2 साल का लोगे तो 6,300, और 1 साल का लोगे तो आपका कुछ 3,810 रुपए आपको पड़ेगा। ये फाइनल अमाउंट है क्योंकि टैक्स जुड़ चुका है इसमें, है ना। इससे आगे और कुछ एक्स्ट्रा फीस जो है इसका नहीं लगने वाली। तो बस अब डिसाइड कर लो कि जो भी आपको करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आपसे एक ईमेल आईडी मांगेंगे, वहां पर एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या है ना, 4 साल बाद सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, तो ये फायदा आपको मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया है, तो आप एक काम कर सकते हो, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना, और मैं आपको अगले 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा। लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट को यूज कर सकते हो। ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हैं और हाई डिमांड में रहते हैं ये सारे। ओके, चलो, अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा
हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आप देख सकते हो ये वाला वीडियो है। ओके, इस वीडियो को देख लेना, आपको होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो को जब आप देख लोगे और जब बाय कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे यहां पर। ठीक है, ये है होस्टिंगर का पैनल। जब भी कोई बंदा यहां से होस्टिंग बाय करता है ना, वो यहां पहुंच जाता है। होस्टिंग वगैरह बाय करने के बाद आपका जो डोमेन रहेगा ना, वो ये, जैसे ये मेरे केस में मैंने ये वाला डोमेन क्लेम किया है, मुझे इस नाम से था, मैं इस नाम से इसको क्लेम कर दिया। ओके, तो क्लेम किया हुआ डोमेन भी आपको दिख जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको यहां पर आगे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ओके, तो अभी आप इस पेज पर आ जाओगे और यहां पर आपको फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देना सबसे पहले। ओके, तो यहां पर फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देंगे और हम यहां पर पब्लिक HTML इस फोल्डर को ओपन करेंगे। इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है ना, वो सब डिलीट कर दो। हमें अभी फिलहाल के लिए इन फाइल्स की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और फिर लास्ट फाइल पर क्लिक करना है शिफ्ट दबाते हुए। तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब यहां पर ऊपर आपको डस्टबिन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसको चेक रहने दो और यहां पर डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये हमारा होस्टिंग सेटअप हो गया। इट फील्स लोनली हियर यहां पे दिखना चाहिए, दिख रहा है। और इसके बाद आपको यहां पर अपने डोमेन पर क्लिक कर देना। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, क्योंकि होस्टिंग को जब अपन सेटअप करते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए यहां पर जो है, ये देखो, ये हमने वेबसाइट ओपन करके देख लिया और आप देख सकते हो 403 ये एरर अगर आपको दिख जाए तो ये एरर नहीं है एक्चुअल में। इसको हमारे लैंग्वेज में इसको एरर जरूर बोलते हैं, बट 403 फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि अभी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, खाली है, क्योंकि हमने इसको खाली कर दिया ना, तो खाली तो हो गई। तो ये सब कुछ अपने परफेक्टली सेटअप कर लिया है। अब इसके बाद ना हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है, फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई इश्यू नहीं है, गूगल एंटी ग्रेविटी। ठीक है, तो गूगल एंटी ग्रेविटी को सर्च करो गूगल पे और इस वेबसाइट को ओपन कर लो। ऊपर डाउनलोड के बटन पे जाओ और विंडोज हो तो ये वाला डाउनलोड कर लो और मैक ओएस हो तो ये वाला डाउनलोड करो। मैं विंडोज वाला डाउनलोड करूंगा और करके मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वो सेटअप आएगा, उसको डबल क्लिक करके ओपन करना और नेक्स्ट 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 5 बार कर देना और उसके बाद इंस्टॉल होकर आपको कुछ इस तरीके का एंटी ग्रेविटी का ये पेज नजर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी सिंपल सा सेटअप है, इसको सेटअप करना कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब यहां पर आपको ना ये ब्लू कलर का ये बॉक्स मिलेगा जिस पे लिखा हुआ ओपन फोल्डर। अब इस पे क्लिक करो, फोल्डर को ओपन करो और आपको अपने सिस्टम में कहीं भी एक फोल्डर बनाना है, कहीं भी बनाओ, मैं जैसे यहां बनाता हूं। ठीक है, और इसका मैं नाम रख दूंगा मल्टी 100 टूल्स। ठीक है, मैंने ये नाम रख दिया इस फोल्डर का। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो फोल्डर मैंने बनाया ना, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। हमारे डाउनलोड सेक्शन में चले जाते हैं और ये रहा हमारा मल्टी 100 टूल्स नाम का फोल्डर और इसको हमने ओपन कर दिया है और ये बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। बट इस फोल्डर का जो कंट्रोल है ना, मैंने वो एंटी ग्रेविटी को देके रखा हुआ है। ठीक है, तो एंटी ग्रेविटी के अंदर आप देखोगे यहां पर मल्टी 100 टूल्स लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब इसका ये मतलब होता है कि अब एंटी ग्रेविटी जो चाहे कर सकता है इस फोल्डर के साथ में। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें डालना चाहे सब ये कर सकता है। तो हमने इसको पूरा कंट्रोल दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको आना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आगे सबसे पहले तो ये वाला प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है, आई वांट टू क्रिएट अ टूल वेबसाइट, सजेस्ट मी 200 टूल वेबसाइट आइडियाज वेयर आई डोंट नीड एपीआई कीज। तो एपीआई कीज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एपीआई कीज में क्या रहता है ना कि हमें एपीआई के लिए भी फिर पे करना पड़ता है। ठीक है, हमारी खुद की कमाई शुरू नहीं हुई तो हम पे करना कहां से शुरू करेंगे। तो इसीलिए एक बार आप फ्री वाले जो टूल्स है चलते हैं यार, फ्री वाले टूल्स बहुत चलते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है मुझे इसने 200 आइडियाज निकाल कर दिए। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसमें 200 तो नहीं, मैंने 100 टूल्स है, एक बार के लिए 100 सफिशिएंट है ना, 100 भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 100 सफिशिएंट है। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट बनाया, ये वाला, ये प्रॉम्प्ट मैंने बनाया और इसके नीचे 100 के 100 टूल्स के नाम डाल दिए। ठीक है, 100 टूल वहां से कॉपी किया और यहां डाल दिया। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर ना, मैंने जब ये प्रॉम्प्ट बनाया मैंने एक गलती कर दी। मैंने इसमें क्या है, एक चीज लिखना भूल गया कि वेबसाइट को बनाना है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में ये वाला नहीं, हमें इस प्रॉम्प्ट की जरूरत है। इसके अंदर मैंने लिखा है आई वांट टू क्रिएट ए मल्टी टूल वेबसाइट यूजिंग ओनली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आपको देख के घबराना नहीं है, ये प्रॉम्प्ट कोई बहुत लंबा नहीं है, ये प्रॉम्प्ट सिर्फ यहां तक है, इधर तक है। ठीक है, बाकी तो टूल के नाम है, वो पहले तो एक लिस्ट के फॉर्म में आ रही थी, तो अब यहां पर पैराग्राफ के फॉर्म में आ रहा है और कुछ नहीं है, बाकी सारे टूल के नाम है, वो तो आपको कॉपी करना है खाली। आपको सिर्फ इतने से प्रॉम्प्ट के बारे में चिंता करना है जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो सिर्फ यहां तक है।
ठीक है, यहां तक की लाइनें इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तो बस मैंने यहां लिख दिया कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि मेरी अपनी पर्सनल नीड है, बाकी इसमें होना कोई जरूरी नहीं है ना। तो देख लेते हैं क्या लिखा। आई वांट टू क्रिएट अ मल्टी टूल वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट वेयर देयर विल बी 100 टूल्स। मैंने सीधे इसको बोल दिया 100 टूल्स होंगे। एवरी टूल पेज शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। हर टूल पेज में अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए, और हर वो जो कंटेंट होगा ना वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए एक कीवर्ड से। और वो कीवर्ड क्या होगा, वो कीवर्ड खुद उस टूल का नाम होगा। यानी कि अगर आपका एक टूल का नाम इमेज रिसाइजर है तो इस कीवर्ड के लिए उस पेज को उसका एसईओ किया जाएगा। ठीक है, तो बस ये लिख दिया है। और ऑल्सो क्रिएट अबाउट अस, कंटेंट डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, और इन सब के अंदर कंटेंट होना चाहिए। फिर मेरा अपना कुछ पर्सनल, ऑल्सो ए डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन, मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, सारे टूल प्रॉपर्ली काम करने चाहिए, एडसेंस फ्रेंडली वेबसाइट होना चाहिए, मतलब एड्स वगैरह प्लेस करने के लिए जगह दे देना, ये मतलब था मेरा। हियर इज द टूल लिस्ट वी नीड, मतलब फिर मैंने अपना टूल के लिस्ट का यहाँ पे पूरा दे दिया। अब इसने क्या किया ना, मैंने इसको ये भी बोला था क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर। मैंने चैट जीपीटी को ये नहीं बोला कि मुझे टूल बना कर दो, मैंने कहा एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दो, तो इसने प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दे दिया। तो अब यहां पर कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करो, कॉपी कर लो और एंटी ग्रेविटी में आ जाओ। ठीक है, अब यहां पर आपको अपना पूरा प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहां पेस्ट कर दिया। ठीक है, नीचे से जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट कर लो, थोड़ा जल्दी करता है ये, और सेंड पर क्लिक कर दो, बस हो गया। अब जो करना है एंटी ग्रेविटी करेगा, आपको बस एंटी ग्रेविटी को परमिशन देते रहना है। ठीक है, तो परमिशन देने से होगा क्या कि एंटी ग्रेविटी ना हर एक स्टेप को करने से पहले आपकी परमिशन लेता है। तो जब तक आप वो परमिशन नहीं दोगे ना, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये वहीं रुका रहेगा। तो आपका ध्यान जब तक ये टूल पूरा बन नहीं जाता, ठीक है, तब तक आपका ध्यान यही होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि आप सोचोगे कि चलो मैं 5 मिनट 10 मिनट बाद आता हूं और फिर देखेंगे टूल बना कि नहीं बना। ऐसा नहीं होता है ना, वो वहीं रुक जाएगा, परमिशन लिए बिना वो आगे बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी देखो, सबसे पहला परमिशन तो अभी शायद मांगेगा। एक तो इसने टास्क यहां पर परफॉर्म कर दिया। अब ये इंप्लीमेंटेशन प्लान इसने मुझे दे दिया है, और देखो यहां पर आप देख सकते हो इंप्लीमेंटेशन प्लान में प्रोसीड का बटन दे रहा है। अभी प्रोसीड में जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा ना, आगे नहीं बढ़ेगा। ये प्रोसीड मैंने क्लिक कर दिया, अब ये आगे काम करना शुरू करेगा। अब आपसे मल्टीपल टाइम एक्सेप्ट करवाएगा, रन करवाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपसे। देखो ये देखो, अब इसने रन करके बटन दिया, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, वेट कर रहा है। वेटिंग का मतलब हो रहा है कि वेट करेगा, जब तक हम रन पे क्लिक नहीं करेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये क्लिक कर दिया, अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे ये मल्टीपल टाइम सबसे रन करवाएगा, कुछ फाइल्स बनाएगा तो उसे एक्सेप्ट करवाएगा। तो ये सब चीजें आपको करते रहना है, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे भी आइडिया नहीं है, पर हाँ देख लेते हैं कि काफी सारे टूल्स बनाने हैं इसको। 100 टूल्स बनाने हैं, इसके अलावा इसको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस सारे पेज बनाने हैं, होम पेज डिजाइन करना है, बहुत सारा काम है, स्टाइल पेज करना है, सबका जावास्क्रिप्ट पेज अलग बनाना है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोजेक्ट हमने इसको दे रखा है। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेगा इसको, है ना, उससे ज्यादा ही हो सकता है। तो देखते हैं और मिलते हैं हम जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया था, इसलिए मैंने कंप्लीट होने से पहले इसको रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट किया। वो ये है कि ये है वो हमारा फोल्डर जो हमने बनाया था। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर पहले कोई फाइल्स नहीं थे, इसके अंदर ये फाइल्स को क्रिएट करता जा रहा है। ठीक है, अगर थोड़ी देर रुकोगे तो यहां पर आपको और भी ज्यादा फाइल्स मिल जाएंगे। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 फाइल है, ये 8वां आ गया। ठीक है, ऐसे करके 100 फाइल्स, पूरे 100 टूल वेबसाइट्स की फाइल्स आएंगी। और इसके अलावा हो सकता है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम पेज और सबको मिला के कुछ 106 के आसपास यहाँ पर फाइल्स आएंगी। और 2 फोल्डर्स भी यहाँ पर है, जेएस और हमारा style.css का एक फोल्डर और आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो main.js है, इसके अलावा इन सबका जो है अलग से जेएस होगा। शायद हो सकता है इंटरनल कर ले, हो सकता है एक्सटर्नल करे, वो एक अलग बात है, वो मैं इसके ऊपर छोड़ देता हूं। हो सकता है ये इंटरनल जेएस कर रहा होगा, तो नहीं तो क्या है ना, फिर 200-300 फाइल्स बन जाएंगे। अगर सबका स्टाइल अलग करेंगे, सबका जेएस अलग करेंगे, तो हो सकता है 200-300 फाइल्स बन जाएंगे। तो हो सकता है, मुझे लग रहा है इनलाइन या फिर इंटरनल कर रहे होंगे। खैर वो इसके ऊपर छोड़ देता हूं, वो इसको करना है जो करना, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये देखो स्टाइल, यहाँ पर देखो ये वर्ड काउंटर के लिए जो स्टाइल की जरूरत है वो अंदर ही कर रहा है, मतलब अभी इनलाइन नहीं, इंटरनल सीएसएस कर रहा है ये। ओके, और स्क्रिप्ट की बात कर लें तो ये देखो स्क्रिप्ट भी इसने इंटरनली डाल दिया। ओके, यहाँ पर इसका स्क्रिप्ट शुरू हो रहा है और जावास्क्रिप्ट इसका अंदर ही डाला। मतलब आपको यहाँ पर जो है 106 से ज्यादा फाइल्स यहाँ पर नहीं बनेगी, क्योंकि हर एक टूल के लिए जितने भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर जितना भी स्टाइल, मतलब या जो स्टाइल शीट जितने बनेंगे वो सब कुछ इंटरनली कर रहा है। तो आपको ज्यादा यहाँ पर लोड लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो यहां पर अभी चाहो तो ये एक्सेप्ट का बटन आ रहा है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बट अभी करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी लास्ट में आपसे एक्सेप्ट करेगा, छोड़ेगा थोड़ी तो हम वेट कर सकते हैं। ओके, तो चलो बस ये आपको दिखाना था। देखो और भी फाइल्स बढ़ गए यहाँ पर, और ये बढ़ता रहेगा जब तक एक एक फाइल वो बनाता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर इंक्रीज होते चले जाएंगे।
ओके, सो यहां पर क्या हुआ ना कि आधा घंटे का टाइम लग गया, काफी लंबा हो गया, और उसके बाद ये सारे टूल्स इसने बना दिए हैं और अब मुझे सिर्फ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करना है और ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो बस इतना ही हमें यहां पर करना था। और इसके बाद ना हमको क्या करना है, हमारा जो सर्वर है जो कि हमने सेटअप करके रखा हुआ है, यहां पर उस पूरे वेबसाइट को लेकर आना है। ठीक है, कैसे लेकर आएंगे? सिंपली यहां पर आपको अपलोड का एरो मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, फाइल्स पर चले जाओ, और हमने जो फोल्डर बनाया था ना, क्या नाम था इसका, मल्टी 100 टूल्स, इसको पूरा का पूरा यहां पर अपलोड कर देना, इस पूरे फोल्डर को अपलोड कर देना। अब देखो, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं 2 फोल्डर्स भी है इसमें, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार सारे फाइल्स अपलोड कर लेंगे, है ना, ये सारे फाइल्स हमने एक बार अपलोड कर दिया। ओके, तो ये सारे फाइल्स तो आ चुके हैं। अब हमें चाहिए फोल्डर जिसके अंदर एक CSS फोल्डर है और एक JS फोल्डर है, तो हम इस फोल्डर को अपलोड करेंगे। इसके लिए फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और फोल्डर्स हमेशा याद रखना एक एक करके अपलोड होते हैं। ये हमने JS अपलोड कर दिया, अब हम CSS अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से यहां पर सर्वर पे आ गई है। तो हम एक बार क्या करेंगे, कैशे को क्लियर करेंगे, और ये सर्वर लेवल कैशे जो कि यहां से क्लियर होता है, और एक ब्राउजर लेवल कैशे होता है, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे और इसको हम यहां से इसको क्लियर कर देंगे। बस याद रखना ये सब पे चेक नहीं लगा हुआ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैश इमेजेस ऑफ फाइल, और ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना ऊपर से और डिलीट डाटा पर क्लिक कर दो। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये रहा हमारा टूल वेबसाइट। ठीक है, डार्क एंड ब्राइट मोड जो है वो काम कर रहा है ये पहले चेक कर लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी यहां पर आप नीचे देखोगे तो ये देखो इमेज टूल्स है, 5 इमेज टूल्स है यहाँ पर। टेक्स्ट टूल्स की बात कर ले तो ये टेक्स्ट टूल बहुत ज्यादा है ना, ये टेक्स्ट टूल्स आ गए, और डेवलपर टूल्स यहाँ पर आ चुके हैं, ये भी काफी ज्यादा है, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। फिर SEO टूल्स आ गए, 3-4 है। डिजाइन टूल्स आ गए, ये भी अच्छा खासा है, और कैलकुलेटर टूल्स है, ये भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सारे टूल्स जो यहां पर आ चुके हैं। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से लिस्ट अल्फाबेटाइजर चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सर्च कर सकता हूं, ये भी एक ऑप्शन है, लिस्ट, सर्च किया, और यहां पर जो है ये लिस्ट लिखा हुआ जो भी था हमारा लिस्ट अल्फाबेटाइजर यहां पर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्च भी करके निकाल सकते हो। अगर मैं इमेज लिखूंगा तो जिस टाइटल में इमेज आ रहे होंगे, देखो यहाँ पर ये इमेज वाला, ये इमेज वाला, ये इमेज वाला, तो इमेज वाले सारे दिख गए, लेकिन बाकी सारे क्लोज हो चुके हैं ना, इस तरीके सर्च भी हम करके निकाल सकते हैं। चलो एक टूल की टेस्टिंग कर लेते हैं। यहां पर कौन से टूल की करें, केस कन्वर्टर, चलो केस कन्वर्टर कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगा हेलो आई एम अभिषेक। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा अपर केस हो जाए, तो मैं इसको क्लिक कर दिया, पूरा का पूरा अपर केस हो गया। सारा लोअर केस चाहिए, वापस सारा लोअर केस कर दिया। सेंटेंस केस चाहिए, तो फर्स्ट सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो गया। टाइटल केस चाहिए, तो मतलब हर सबका पहला पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो गया। इनवर्स केस चाहिए, मतलब शुरू का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हो जाए और बाकी सब कैपिटल है, जब वो हो गया तो कॉपी करना तो कॉपी कर लो, क्लियर करना तो ये क्लियर हो, क्लियर कर दो, मतलब हमारा जो टूल है वो काम कर रहा है। ठीक है, अभी इस टूल को अगर ध्यान से देखें तो ये एकदम 100% परफेक्ट नहीं है ना, ये परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टूल तो सारे काम करेंगे, है ना, चेक कर सकते हैं हम आराम से एक एक टूल को बैठकर। लेकिन बात यह है कि आप ये देखो, मैंने यहां पर केस कन्वर्टर को ओपन किया, और ये देखो मेन्यू में मेन्यू आइटम्स है ही नहीं, है ना, और फुटर भी नहीं नजर आ रहा है। और अगर हम होम पेज पे जाए तो सारे मेन्यू आइटम्स है ऊपर, और फुटर भी आप देख सकते हो ये है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे। देखो आधे घंटे का टाइम लगा था, अब इसमें आधा घंटा तो नहीं लगेगा, लेकिन 5 मिनट तो ऑब्वियसली लगेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, अब देखो कमियां सारे एक साथ चेक कर लेते हैं। नेविगेशन मेन्यू और फुटर, ये दो मुझे यहां पर प्रॉब्लम लग रही है। बाकी एडसेंस बैनर वगैरह लगाने का सबकी जगह इसने बना कर दे दी है, बहुत ही परफेक्ट टूल वेबसाइट बना कर दिया है। ठीक है, तो बस 2 ही चीज चाहिए, तो यहां पर लिखो आई नीड सेम नेविगेशन menu on all pages in this website like it is shown in home page. दूसरा, I need the same footer in all pages of this website as इट इज इन होम पेज। ठीक है, तो ये हमने यहां पर सेंड कर देना है, और जल्दी सेंड कर दो क्योंकि फिर से टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा
नेविगेशन मेन्यू है और जो हमारा फुटर है ये हर पेज पर डालना पड़ेगा इसको, है ना। तो ये काफी, भले ही दो दो तीन तीन चार चार लाइनें ही ऐड करनी है, सीएसएस में भी थोड़ी सी चेंजेस करनी है, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि हमारे इस पूरे वेबसाइट में 106 पेजेस है, ठीक है। तो इसीलिए गाइज ये इतना ईजी तो नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ बात यह है कि बहुत आसानी से कर सकता है। ये कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसको पूरा का पूरा टूल वेबसाइट बनाने का काम दिया था, ठीक है। अब उसने जब पूरा का पूरा टूल वेबसाइट बनाया तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। अब मैं एक बात बता देता हूं, कोई भी एलएलएम हो या फिर कोई भी एआई एजेंट हो, एक बार में एक काम कराओगे तो वो सही करेगा, एक बार में अगर आप बहुत सारे काम कराओगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने इसको बहुत बड़ा काम दिया था तो छोटे मोटे मिस्टेक इसने कर दिए, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो इसने शुरू कर दिया थिंकिंग का प्रोसेस और ये अभी थोड़ी देर में हमारा जो पूरा टूल है वो बनाकर हमें दे देगा। तो हमने हमारे वेबसाइट को होस्ट करना सीख लिया है, हमने होस्टिंग सेटअप करना सीख लिया है, हमने प्रॉम्प्ट बनाना सीख लिया है, हमने एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करना सीख लिया और एंटी ग्रेविटी का यूज करके टूल बनाना भी हम यहां पर सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसने यहां पर इंप्लीमेंटेशन प्लान प्रोसीड कर दो यहां पे, और अब जाके, अभी तक तो ये प्लानिंग कर रहा था, अब जाके ये अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और टाइम देते हैं ताकि ये पूरा काम करके हमको दे दे, और उसके बाद सीधे सीधे मैं ना जो फाइल्स है यहां पर अपलोड कर लूंगा। मतलब अभी क्या करना है, देखो अभी क्या है, सारे फाइल्स में एडिटिंग करेगा तो आपको सारे फाइल्स को दोबारा यहां पर अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि ये जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है इनको हमें डिलीट करना पड़ेगा, ओके। और जो नए फाइल्स है हम उन्हें अपलोड करेंगे। तो एक काम करते हैं, जब तक वो हो रहा है हम सारे फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। सारे सिलेक्ट कर लिए मैंने और इन सबको हमने डिलीट कर दिया, ओके। अब यहां पर इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये वेबसाइट हमारी फिर से खाली हो गई है। कैशे क्लियर कर देते हैं, अपने वेबसाइट को हम प्रिपेयर्ड रखेंगे ताकि हमें यहां पर जो है कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये भी हम कैशे भी क्लियर कर देंगे यहां से, ठीक है। और अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने सारी चीजें सेटअप कर ली है, ओके। सो गाइज हम अभी क्या करेंगे, वापस यहाँ आ जाते हैं और सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे अपना जो वेबसाइट है ये खाली है, एम्प्टी हो चुका है। तो अब हम फिर से इसमें सारे फाइल्स को अपलोड करेंगे क्योंकि जो चेंजेस करने होंगे वो इसने कर चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सारे फाइल सेलेक्ट करेंगे और बस इन दोनों को रिमूव करके इसको पहले सारे फाइल्स को अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम सारे फोल्डर्स को अपलोड कर लेंगे, ये एक एक करके दोनों फोल्डर को कर देंगे। ओके, तो दोनों फोल्डर से अपलोड हो चुका है। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहां पर अभी चेक कर लेंगे, ये सारे टूल्स तो यहां पर रेडी है, फुटर सही है, और हम कोई भी एक टूल्स केस कन्वर्टर को ओपन करते हैं। देखो मेन्यू यहां पर है, परफेक्ट है, और फुटर भी यहां पर आ गया है। तो गाइज अब फाइनली जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है और हमारा जो कंप्लीट टूल वेबसाइट है वो अब जाकर रेडी हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो है ना आप कोई भी टूल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। बट हाँ ये चीज है कि इन चीजों में इस बार तो चलो एक ही प्रॉब्लम हुई, हो सकता है आपके केस में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाए, तो ऐसे में आपको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, कुछ भी ऐड करना हो, कोई हीरो मेन्यू ऐड करना हो, देखो यहां पर इसने हीरो मेन्यू भी ऐड कर दिया, जबकि मैंने इसको बोला नहीं था इस बार हीरो मेन्यू ऐड करने के लिए, बट इसने यहां पर हीरो मेन्यू भी ऐड कर दिया है ना। तो हाँ ये अच्छी बात है, इसने इस चीज का ध्यान रखा और हीरो मेन्यू को ऐड किया। तो आपको भी कुछ भी ऐड करवाना हो तो उसको बोलना पड़ेगा, जैसे मेरे केस में इसने हीरो मेन्यू ऐड करके मुझे दे दिया, बट हाँ इसमें सारे टूल्स नहीं है। तो जो टूल्स नहीं है, अगर आप कहोगे कि 100 के 100 टूल्स मुझे हीरो मेन्यू में चाहिए, तो ये हीरो मेन्यू में ऐड कर देगा। ओके, तो गाइज ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप एक बहुत बड़ा टूल वेबसाइट बना सकते हो सेजदा या फिर आई लव पीडीएफ की तरह। तो अब इसमें अब चाहो तो आप 100 और टूल्स को ऐड कर दो, लेकिन एक साथ 200 का ऐड करने का मत देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंटी ग्रेविटी के लिए भी कि ये करो। तो इसीलिए आप पहले 100 टूल को ऐड करवा दो, फिर वापस 100 टूल ऐड करा दो, ऐसे कर करके आप कुछ भले 500 टूल ऐड करा तो 500 टूल ऐड करा सकते हो। तो वो आप क्या ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन 100 करके कराना, या फिर उससे भी कम करा तो और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा, गलतियां कम होंगी, है ना। अब बात आती है इसको मोनेटाइज करने की। तो यार देखो मोनेटाइज करने के लिए आपके पास एडसेंस तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि एडसेंस का अगर आपको अप्रूवल जो है ना वो शुरू में नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपका डोमेन ज्यादा पुराना होगा तो आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 6 महीने पुराना अगर आपका डोमेन है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अभी तो हमने होस्टिंग बाय की है ना, अभी सेम टाइम पे हमने होस्टिंग बाय की है, तो हमारा जो डोमेन है वो तो एक दिन भी पुराना नहीं है। तो इसीलिए हमें कम से कम 6 महीने का वेट करना, और उसके बाद आप एडसेंस अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तब तक मोटिवेशन के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू जनरेट हो, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो,
मोनेटैग और एडस्टेरा का यूज कर सकते हो। ये आपको अभी के अभी अप्रूवल दे देंगे। बस आपको साइन अप करना है और अपना वेबसाइट उनको देना है और एक ऐड कोड देंगे। उस ऐड कोड को आपको सिंपली यहां लाकर index.html नाम की एक फाइल है, यहां पर आप देख सकते हो ये वाली फाइल। इसके अंदर आपको ये जो हेड का सेक्शन है ना, यहां पर आपको इस ऐड कोड को डाल देना है और सेव कर देना और आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मोनेटैग और एडस्टेरा के ऊपर, आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखकर भी ये काम आसानी से कर पाओगे। ओके, तो गाइज ये थी सारी कहानी कि कैसे आप एक मल्टी टूल वेबसाइट बना सकते हो। इस बार तो हमने बहुत बड़ा टूल वेबसाइट बनाया। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। भाई गाइज मैं आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप आसानी से 80% प्लस 10% का 90% डिस्काउंट आप ले पाओ और अपना होस्टिंग बाय कर पाओ। और पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आपको होस्टिंग बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो दोस्तों आज वीडियो से बेहतर है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।